फ्रॉम के मॉन्स्टर्स। क्या हो अगर वो मॉन्स्टर्स एक्चुअली में कभी मॉन्स्टर्स थे ही नहीं? क्या हो अगर ये सब कभी ह्यूमंस थे, नॉर्मल लोग थे, फैमिलीज थी, बच्चे थे, मम्मी थे, पापा थे, और किसी रिचुअल, किसी सैक्रिफाइस ने या फिर किसी एंशिएंट डील की वजह से ये सब कुछ और ही बन गए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी थ्योरी बताने वाला हूं ना, जो शायद फ्रॉम का पूरा मिस्ट्री सॉल्व कर सकती है और हमें सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं। वाई मॉन्स्टर्स स्माइल, वाई दे ओनली कम एट नाइट, वाई चिल्ड्रन मैटर सो मच, वाई विक्टर सर्वाइव्स, वाई दिस टाउन चूजेस ब्रोकन पीपल, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाउन का असली मास्टरमाइंड कौन है साला। और वार्निंग देता हूं मैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल थ्योरी वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने फ्रॉम को ऑब्जर्व किया उतना ज़्यादा मुझे लगने लगा कि भाई ये टाउन भाई हॉन्टेड नहीं है, ये टाउन साइकिल रिपीट करता है। और हमें अभी सीजन 5 में जाते जाते पता लगने वाला है वो चीज़। तो बस वीडियो के अंदर बने रहना प्लीज़। सबसे पहले मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व करो। वो ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव नहीं करते, वो भागते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, वो बस स्माइल करते हैं, कामली वॉक करते हैं, जैसे उन्हें पता हो कि इवेंचुअली तुम बच नहीं पाओगे। और ये बिहेवियर रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्रिएचर नेचुरली एविल होता तो वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे एक्ट करता, बट फ्रॉम के मॉन्स्टर्स साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं। वो लोग फियर पे खेलते हैं, वो लोग लोगों के फियर पे फीड करते हैं, वो सारे के सारे बंदों को नाम से बुलाते हैं, वो इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, विंडोज पे पोलाइटली नॉक करते हैं, और सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वो ह्यूमन क्लोथ्स पहनते हैं, 50s और 60s के कपड़े, मिल्कमैन, नर्स, ओल्ड लेडी। क्यों? क्योंकि शायद वो वही थे, फॉर्मर रेजिडेंट्स। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रॉम का करंट टाउन ओरिजिनल टाउन नहीं है, ये एक रिक्रिएटेड साइकिल है। बहुत पहले शायद यहाँ पे एक नॉर्मल सेटलमेंट हुआ करता था, फैमिलीज थी, चिल्ड्रंस थे, फार्म्स थे और चर्च भी था। बट फिर कुछ हुआ, फेमाइन, कोई डिसीज, कोई वॉर, या मे बी समथिंग वर्स, और सर्वाइवल के लिए उन्होंने किसी एंटिटी से डील की, एक एंशिएंट फोर्स या फिर एक डीमन या फिर एक फॉरेस्ट एंटिटी। और उस डील का प्राइस क्या था? चिल्ड्रंस। इसीलिए शो में चिल्ड्रन रिपीटेडली इंपॉर्टेंट हैं। अंखुई किड्स, यानी कि रिमेंबर, जो बच्चे बार बार रिमेंबर अंखुई अंखुई बोलते रहते थे, वो रैंडम हॉरर एलिमेंट नहीं है, वो सैक्रिफाइस्ड विक्टिम्स हैं। अब जरा तुम एक बार केव ड्राइंग्स को याद करो, सिंबल्स, सर्कल्स और ह्यूमन फिगर्स। एक वो वाली केव जिसके अंदर बॉयड को वो तलिस्मान मिले थे, और इवन तलिस्मान के ऊपर भी सिंबल्स बने हुए हैं। और इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, रिचुअल इमेजरी। मुझे लगता है पहले विलेजर्स ने इमॉर्टैलिटी या प्रोटेक्शन के लिए सैक्रिफाइसेस किए और उसके बदले में वो कर्स्ड हो गए। अब यहाँ एक डेंजरस डिटेल है, मॉन्स्टर्स कभी भी बॉडीज को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उनको टॉर्चर करते हैं, फियर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि एंटिटी को सिर्फ डेथ नहीं चाहिए, उसे सफरिंग चाहिए, होप तोड़ना चाहिए, इमोशन को कंज्यूम करना। और तब मुझे रियलाइज हुआ फ्रॉम का टाउन एक्चुअली फियर पे रन करता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे एविडेंस बताने वाला हूं जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, ये टाउन अलाइव है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी विदाउट वायर्स, रोड का लूप, बार बार एक ही रोड पे बार बार वो पेड़ आना और दोबारा से उसी लूप में चलते जाना, ट्रीज का टेलीपोर्ट होना, वेदर चेंजेस सडनली। सीजन 2 में बर्फ पड़ी थी एंड अचानक से वो बर्फ खत्म हो गई, एनिमल्स रैंडमली अपीयर होते हैं। ये सब क्या प्रूव करता है? टाउन फिजिक्स को फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि टाउन एक जगह नहीं, एक लिविंग सिस्टम है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, और मॉन्स्टर्स उसका इम्यून सिस्टम है। तुम एस्केप करने की कोशिश करोगे, टाउन रिएक्ट करेगा। जेड ट्रुथ के क्लोज गया, हेलुसिनेशंस। टैबिथा लाइट हाउस तक पहुंची, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो गई। बॉयड जब भी उन कीड़ों के साथ इंटरेक्ट करता है तो न्यू हॉरर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। टाउन कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट करता है चीजों को। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, बॉय इन वाइट। सब उसे सेवियर समझते हैं, बट थिंक केयरफुली, उसने कब एक्चुअली किसी को परमानेंटली सेव किया? कभी नहीं। वो बस
इनफ हेल्प करता है ताकि गेम कंटिन्यू रहे। और अगर वो जेन्युइनली गुड होता तो बच्चे स्टिल ट्रैप्ड क्यों हैं, विक्टर ट्रॉमेटाइज्ड क्यों हैं, साइकिल्स रिपीट क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है बॉय इन वाइट बैलेंस मेंटेन करता है। वो टाउन का प्रिजनर भी हो सकता है या मे बी ओरिजिनल सैक्रिफाइस्ड चाइल्ड। विक्टर फ्रॉम का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर और शायद सबसे डेंजरस भी। देखो विक्टर सरवाइव कैसे कर गया डिकेड्स तक, बाकी सब मर गए, वो नहीं। क्यों? क्योंकि टाउन उसे अलाउ करता है। विक्टर ड्राइंग्स को बनाता है, इवेंट्स को प्रिडिक्ट करता है, पास्ट को रिमेम्बर करता है। और ऑनेस्टली मुझको ऐसा लगता है कि विक्टर ने ओरिजिनल मैसेकर देखा था, मे बी एज अ चाइल्ड। मे बी उसकी मदर ट्रूथ डिस्कवर कर गई थी और मे बी वो उस सैक्रिफाइस वाले रिचुअल को स्टॉप करना चाहती थी, इसलिए टाउन ने सबको मार दिया। विक्टर का ट्रॉमा रैंडम नहीं है, वो लिविंग एविडेंस है। और अब बिगेस्ट क्वेश्चन, मॉन्स्टर्स मारते क्यों हैं लोगों को? सिंपल आंसर होता बिकॉज देवर एविल। वो लोग कुत्ते हैं, बट नहीं, वो सिलेक्टिव हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो फियर को स्ट्रेच करते हैं क्योंकि उनका पर्पस फीडिंग है। मुझे लगता है मॉन्स्टर्स खुद विक्टिम्स हैं, फॉर्मर ह्यूमंस। और एवरी साइकिल में टाउन नए रेजिडेंट को लाता है, फिर सफरिंग, फिर डेथ, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस और इवेंचुअली न्यू मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं। इसलिए उनकी स्माइल्स फेक लगती है। और अब यहाँ पे तुम समझ रहे हो मैंने क्या बोला? टाउन साइकिल को रिपीट करता है, यानी कि अभी जो लोग इस टाउन के अंदर हैं ये सब के सब लोग भी दोबारा से वो रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं एंड हमको वो फाइनल मास्टरमाइंड और फाइनल विलन दोबारा से दिखने वाला है सीजन 5 के अंदर, जहां पे फ्रॉम सीरीज एंड होने वाली होगी। और तब ये लोग शायद से साथ में दोबारा से रिचुअल परफॉर्म करेंगे। और इस चीज को रोकना, इस साइकिल को रोकने के लिए तुमको उस सैक्रिफाइस की चेन को तोड़ना पड़ेगा बस। और अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, फ्रॉम में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर इमोशनली ब्रोकन था बिफोर अराइविंग। किसी का डाइवोर्स था, कोई एडिक्शन में था, किसी के पास गिल्ट था, किसी ने लॉस करा था, कोई डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि टाउन वल्नरेबल पीपल चूज करता है। ब्रोकन माइंड्स आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं और मे बी टाउन होप और डिस्पेयर के बैलेंस पे सरवाइव करता है। जितनी ज्यादा होप उतना पेनफुल डिस्पेयर। सो मेरी फाइनल थ्योरी क्या है? बहुत पहले एक विलेज ने सर्वाइवल के लिए चिल्ड्रन सैक्रिफाइस किए। एंटिटी ने उन्हें इमोर्टैलिटी दी, बट इमोर्टैलिटी कर्ज निकली, वो मॉन्स्टर्स बन गए। टाउन एक लिविंग प्रिजन बन गया, साइकिल्स रिपीट होने लगे, नए पीपल अराइव करते रहे, फियर पे फीड होते रहे। और अब विक्टर, बॉयड, टैबिथा, ये सब लोग अननोइंगली सेम साइकिल रिपीट कर रहे हैं। और शायद एस्केप का सिर्फ एक ही वे है, सैक्रिफाइस की चेन को तोड़ना। और हमको इसका जवाब बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। फ्रॉम हमको मॉन्स्टर्स की स्टोरी नहीं दिखा रहा, ये ह्यूमंस की स्टोरी दिखा रहा है जो मॉन्स्टर्स बन गए हैं फियर की वजह से, डेस्परेशन की वजह से और सर्वाइवल की वजह से। और ऑनेस्टली शायद इसीलिए फ्रॉम इतना डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि डीप डाउन हम सबको पता है अगर हम उस टाउन में होते तो शायद हम भी सेम चॉइस लेते। एंड मे बी दैट्स द रियल हॉरर।